नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मसूरी में पेड़ों पर खूब चली आरियां, डीएफओ ने वन कर्मियों को जमकर फटकारा। मसूरी में खतरनाक और क्षतिग्रस्त पेड़ को काटने की अनुमति को लेकर हरे पेड़ों पर आरियां चलाने का मामला सामने आया है, जिस पर मसूरी डीएफओ वैभव कुमार ने वन कर्मियों को जमकर फटकार लगाई है। उनका कहना है कि किन परिस्थितियों में वन अधिकारियों ने पेड़ काटने की अनुमति दी, इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। साथ ही संबंधित ठेकेदार को जहां पर पेड़ काटा है वहां पर पौधा लगाने को कहा गया है। किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मुआवजा राशि बढ़ाने के साथ लक्सर को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की मांग। लक्सर में बाढ़ की मार से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को किसान यूनियन के पदाधिकारी एसडीएम के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने सरकार के सामने अपनी कई मांगों को रखा ताकि सड़कों को थोड़ी राहत मिल सके और वो इस संकट से उभर सके। बारिश के बाद कॉर्बेट पार्क के 2 पर्यटन जोन को किया गया बंद। पर्यटक हुए मायूस। उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आज 11 सितंबर को दोनों पालियों में सफारी बंद कर दी गई थी। बारिश के बाद पर्यटकों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पार्क प्रशासन ने फैसला लिया था। बारिश के बाद पार्क में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, ऐसे में पर्यटकों को पार्क के अंदर फंसने का खतरा बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए पार्क प्रशासन ने ये निर्णय लिया। इस वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जंगल सफारी करने आए पर्यटकों को थोड़ा मायूस होना पड़ा। 19 साल के युवक ने इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, मैं जा रहा हूं आपस में लड़ना मत, फिर मौत को लगा लिया गले। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 19 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। युवक का शव घर में ही लटका हुआ मिला। प्राथमिक तौर पर मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ लग रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अग्रिम कार्रवाई की। उत्तरकाशी मनेरी भाली डैम के पास चट्टान तोड़ने का मामला। हाईकोर्ट ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। उत्तरकाशी के मनेरी भाली डैम के पास स्थित चट्टान को तोड़े जाने के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने ठेकेदार अल्फा पैसिफिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवम्बर को होगी। हाईकोर्ट ने बाजपुर के जय स्टोन क्रशर के खनन पर लगाई रोक। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाजपुर के गुजारपुर में जय स्टोन क्रशर द्वारा खनन के मानकों में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जय स्टोन क्रशर के खनन पर रोक लगा दी। रुड़की के निजी क्लिनिक में आराम करता रहा डॉक्टर, इलाज के अभाव में महिला की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। भगवानपुर में एक निजी क्लिनिक में महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिससे क्लिनिक संचालक और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर इलाज करने के बजाय अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राह नहीं आसान। बागेश्वर उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा करने में जुटी पार्टी। बागेश्वर इलेक्शन में जीत के बाद भले ही बीजेपी गदगद नजर आ रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उनकी चिंता बढ़ गई है। बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे जिस तरह के आए हैं, उससे बीजेपी थोड़ा बेचैन जरूर नजर आ रही है। वहीं इस हार के बाद भी बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे से कांग्रेस काफी संतुष्ट है। केदारनाथ यात्रा में अब तक 96 यात्रियों की मौत। 12.65 लाख श्रद्धालु कर चुके बाबा के दर्शन। अगर आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना जरूरी होगा, क्योंकि पहाड़ों में ठंड काफी बढ़ गई है। ऐसे में आप अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, दवाइयाँ आदि लेकर आए। वहीं केदारनाथ की यात्रा में अभी तक 96 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिनकी जान हार्ट अटैक और अत्यधिक ठंड से गई है। डेंगू का तांडव। मरीजों को डेंगू का खौफ दिखाकर लूट रहे दून के निजी अस्पताल। एक ही मरीज के सरकारी और प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में अंतर। उत्तराखंड इन दिनों डेंगू से बेहाल है। प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं डेंगू को लेकर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां सरकारी लैब की रिपोर्ट में प्लेटलेट्स 30,000 तक आ रहे हैं, तो वहीं प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में इनकी संख्या 20,000 से भी कम आ रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ हॉस्पिटलों को नोटिस भी जारी किया है। मसूरी में ऐतिहासिक श्री कृष्ण शोभा यात्रा की धूम। सड़कों पर उतरा भक्तों का सैलाब। मसूरी में श्री सनातन धर्म मंदिर सभा ने श्री कृष्ण की डोली धूमधाम से निकाली। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। पहाड़ों की रानी मसूरी में पिछले 165 सालों से लगातार कन्हैया की डोली निकाली जा रही है। इस मौके पर जौनपुर, जौनसार, टिहरी, देहरादून आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कन्हैया की डोली देखने पहुंचे। माल रोड पर बैंड बाजे और पारंपरिक ढोल दमाओं के साथ कन्हैया की दर्जन भर आकर्षक झांकियां लोगों को आकर्षण का केंद्र बनी रही। उत्तराखंड के गढ़वाली नृत्य ने भी सभी के मन को मोहा। भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। शोभा यात्रा में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी झांकियां खासा आकर्षण का केंद्र रही। देहरादून। मास्टर चाबी के जरिए एटीएम से रुपए चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा। इन 2 दिनों को चुनते थे घटना का दिन।
पुलिस ने एटीएम से मास्टर चाबी के माध्यम से रुपए चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग एटीएम में धन निकासी वाले स्थान पर फाइबर की काली पट्टी लगा देते हैं। जो व्यक्ति पैसे निकालने आता है उसके पैसे खाते से तो कट जाते हैं, लेकिन एटीएम से बाहर नहीं आते। इसके बाद गिरोह के ये सदस्य मास्टर चाबी से एटीएम खोलकर ट्रे से पैसे निकाल लेते हैं। इनके पास से पुलिस को 2.70 लाख रुपए नगद, मास्टर चाबी और कुछ डेबिट कार्ड मिले हैं। दर्जा मांग रही थी युवती, लेफ्टिनेंट कर्नल ने सिंदूर के बदले दी मौत। देहरादून के थानों क्षेत्र में हुई युवती की हत्या का आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल निकला। युवती कर्नल से पत्नी होने का दर्जा मांग रही थी। उसकी इस जिद से परेशान लेफ्टिनेंट कर्नल ने उसकी हत्या की योजना बना डाली। देहरादून के रायपुर थानों क्षेत्र में रविवार को मिली युवती के शक की शिनाख्त बार डांसर के रूप में हुई है। युवती की हत्या के आरोप में पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार किया है, जो कि वर्तमान में यहाँ क्लेमेंट टाउन में तैनात है। 17 को गैरसैंण में होगा यूकेडी का महाधिवेशन। अध्यक्ष पद के लिए पूर्ण सिंह कठैत ने किया नामांकन। उत्तराखंड क्रांति दल का 22वां द्विवार्षिक महाधिवेशन आगामी 17 दिसंबर को गैरसैंण में होगा। महाधिवेशन में दल के केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। इसके लिए सोमवार को नामांकन शुरू हो गए हैं। ससुराल में दामाद का खूनी खेल, सास का फोड़ दिया सर, पत्नी और साले को दी ये धमकी। कंकल थाना क्षेत्र में दामाद ने अपनी सास के साथ मारपीट कर सिर फोड़ दिया। साले और पत्नी को भी हत्या करने की धमकी दी। साले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जीजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। G20 समिट, भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक, उत्तराखंड के जगह को मिला खास स्थान। G20 समिट में भारत से आए विदेशी मेहमानों को एक खास पुस्तक भेंट की गई। इस पुस्तक में दून के प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी स्थान मिला है। पुस्तक में 40 नंबर के पेज पर टपकेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के साथ चित्र दर्शाया गया है। हवाई दूरी पर जिला विकास प्राधिकरणों का फैसला, हवाई 5 माह में शासनादेश नहीं। पहाड़ में मनमाने बेतरतीब निर्माण पर लगाम लगाने के लिए 5 माह पहले सरकार ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को सक्रिय करने का जो निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया था, वह अभी तक हवाई है। इसका शासनादेश जारी नहीं हो पाया, जिसके चलते नए क्षेत्र प्राधिकरणों के दायरे में नहीं आ पाए। MBBS की 142, BDS की 88 सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू, चॉइस भरने का भी मौका। प्रदेश में 2 चरण की नीट यूजी काउंसलिंग के बाद MBBS की 142 और BDS की 88 खाली सीटों के लिए HNB मेडिकल विश्वविद्यालय ने तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू कर दी है। निजी कॉलेजों में बड़ी संख्या में MBBS व BDS की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। नहीं टूटेगा राज्य नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल व प्रशासनिक भवन का ढांचा, शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। राज्य नर्सिंग कॉलेज देहरादून में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन और हॉस्टल का ढांचा तोड़ा नहीं जाएगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सिंचाई शोध संस्थान रुड़की ने शासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। पिछले 5 साल से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही दोबारा से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सिंदूर ने ही किया दूर, पानी के शोर में दब गई युवती की चीखें, कपड़ों ने बयां की बर्बरता की दास्तां। बागेश्वर उपचुनाव की जीत का जश्न जारी है। बीजेपी ने इस जीत का श्रेय जनता के समर्थन के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया है। बीजेपी सीएम धामी को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित करेगी। इसके साथ ही बीजेपी संसदीय सीटों की बैठक शुरू कर रही है। मंगलवार को टिहरी सीट की बैठक से इसकी शुरुआत होगी। मुनिकीरेती PWD तिराही पर पलटा ट्रक, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, बड़ा हादसा टला। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत भद्रकाली से आते समय PWD तिराही पर एक ट्रक ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही की घटना सुबह 4 बजे की थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रक में मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर भी सुरक्षित हैं। पुलिस ट्रक को क्रेन से सीधा कर सड़क से हटाने का प्रयास कर रही है। सिर्फ 21 साल की उम्र में शहीद हो गया उत्तराखंड का लाल, खिलाफ सिंह ने लखनऊ के अस्पताल में तोड़ा दम। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर खंड के कनोल गांव में निवासी खिलाफ सिंह नेगी रविवार रात शहीद हो गए। उनका 1 मार्च से लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। 2021 में सेना में हुई भर्ती खिलाफ सिंह नेगी के शहीद होने की खबर जैसे ही गांव में आई, वैसे ही पूरा गांव सदमे में डूब गया। बेहद कम उम्र में खिलाफ सिंह नेगी का चले जाना पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति है। घर वाले देख रहे थे दुल्हन। बताया जा रहा है कि खिलाफ सिंह नेगी के परिवार वाले अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। खिलाफ सिंह नेगी के भाई कुंवर सिंह नेगी उपेश्वर में ही कपड़ों की दुकान चलाते हैं। उनकी बड़ी बहन की शादी कुछ समय पहले ही हुई है। खिलाफ सिंह नेगी तब अपने परिवार में शादी में शामिल होने भी घर आए थे। 21 साल का जवान हुआ शहीद। बेटे के शहीद होने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, वैसे ही कनोल गांव में मातम पसर गया। खिलाफ सिंह की मां बेटे के चले जाने से बदहवास और बेहोशी की हालत में है। खिलाफ सिंह नेगी के पिता का तो इतना बुरा हाल है कि जब से उन्हें यह मालूम हुआ कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, वह तब से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं।
औषधीय गुणों की खान बेहद चमत्कारी है। इस पेड़ की छाल हृदय रोग के साथ कई बीमारियों के लिए है रामबाण। उत्तराखंड में कई वनस्पति और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है जो अपने गुणों के लिए खासी डिमांड में रहते हैं। उन्हीं में से एक है अर्जुन का पेड़ भी, जो कई प्रकार की बीमारियों में काम आता है। वहीं वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी इस पेड़ को लोगों को लगाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। हरिद्वार के गंगा घाट पर युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या, धर्मनगरी में दहशत का माहौल। हरिद्वार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई घटना में क्षेत्र में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। युवती को परिजनों का रिश्ता तय नहीं करना आया रास, खुदकुशी कर दी जान। एक युवती ने परिजनों के द्वारा रिश्ता तय किए जाने से नाराज होकर खुदकुशी कर दी। बताया जा रहा है कि युवती अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजन मंजूर नहीं थे। इसके बाद युवती ने आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्चों के विवाद में चचेरे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर किया घायल, फिर खुद की खुदकुशी। देहरादून के चक्कू मोहल्ला क्षेत्र में बच्चों के विवाद में दो चचेरे भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद हमला करने वाले ने खुदकुशी कर ली।